हेलो, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे सीता जी का गौरी पूजन और गौरी पूजन के समय श्री राम जी को वर के रूप में मांगना और उधर राम जी का सीता जी की सुंदरता का वर्णन। तो गिरजा दर्शन पर गया सीता जी का ध्यान, पुष्पमाल थी हाथ में, फोटो पर था गान। जय जय जगदम्बा जग जननी, जगबदन षडानन की माता। जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिनी हो विश्वेश्वर की। अंतर्यामिनी से प्रकट कहूँ, किस भांति बात उर अंतर की। सीता जी माँ गिरजा से कहती हैं कि आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, आपसे किस तरह अपने मन की बात कहूँ। जग जननी स्वीकारिए यह करमाला आज, रखियो माता समय पर बरमाला की लाज। जो अपने हाथ की माला है उसे माता को अर्पण करती हैं, पहनाती हैं और कहती हैं कि समय पर जो बरमाला मेरे हाथ में होगी उसकी भी लाज रख देना मैया। तो मन रघुनंदन की तरफ तन की नहीं संभाल, ज्यों तो पहनाई तभी खिसक गई बहमाल। मन में तो श्री रामचंद्र जी का विचार है और माता का पूजन कर रही हैं, तो जैसे तैसे जयमाला, वो जो माला थी पुष्प माला, वो माता को पहनाई और पहना के वो तुरंत खिसक के उनके पास ही आ गई वापस। तो इसी समय मानो हुआ इनको ऐसा भान, देती है गिरजा मुझे इस प्रकार वरदान। सीता जी को ऐसा लगा जैसे मैया मुझे वरदान दे रही हैं। तो वरदान में क्या सोच रही हैं वो, कि ऐसा कहा है माता ने कि हे सीता कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिपकर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीता मनचाहा वर तुम पाओगी। सीता जी महलों चली लेकर यह वरदान, राजकुमारों की कथा सुनिए अवधर ध्यान। फुलवारी वाले फूलों का गजरा पहनाया गुरुवर को, रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। जो फूल तोड़ के ले गए थे बगिया में से, उनका फूलों का जो गजरा बनाया वो उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने गुरुवर जी को पहना दिया, और जो वहाँ पर देखा था वो सब हाल गुरु जी को सुना भी दिया। गुरुदेव उठे जब पूजा से, तब कहा मनोरथ पूरा हो। हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा हो। गुरुजी ने भी श्री रामचंद्र जी को वरदान दे दिया। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल, साय संध्या को फिर चले सूर्यवंश के लाल। शाम की पूजा के लिए वो फिर अपना चल दिए। प्राची दिशि निकला चंद्रदेव, वसुधा को सुधा दान करने। मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने। जब चंद्रमा निकलता है तो उसे देखकर श्री रामचंद्र जी को सीता की याद आती है, उनका ध्यान आता है। हो चुका प्रभाकर का पूजन, तो तनक प्रकृति का पूजन हो। संध्योपासन से निवृत्त हुए, अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। लक्ष्मण देखो सुंदर चंद्रमा, है शोभा की खान। किंतु सिया के सामने होता यह भी म्लान। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो चंद्रमा कितना सुंदर है, शोभा की खान है, लेकिन सीता जी के सामने यह भी मलिन हो जाता है, इसकी सुंदरता क्षीण हो जाती है। सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। नभ में मयंक है कलंक, वह निष्कलंक पृथ्वी पर है। ये जो सूर्य है इसको कलंक लगा हुआ है, और जो सीता जी हैं वो तो निष्कलंक पृथ्वी पर हैं। दिन में मलिन यह होता है,
वह आठों याम प्रकाशित हैं, यह कमलों को दुख देता है, वह सबको सुखदाई नित है। ग्रस्ता है इसको राहु उधर, परछाई तलक ना पड़ती है, यह निस दिन घटता बढ़ता है, वह सदा एक रस रहती है। शोभित यह अधिक शरद में है, वह सद ऋतु शोभा वाली है, इसमें है श्यामलता, उसमें उजियाली ही उजियाली है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ये तो हर रोज कभी घटता है, कभी बढ़ता जाता है, लेकिन वो तो सदा एक जैसी रहती हैं, सीता जी के लिए कहा गया है। और इसमें तो श्यामलता है, थोड़ा श्याम रंग भी इसमें शामिल है, लेकिन सीता जी में तो उजियाला ही उजियाला है, वो तो पूर्ण शोभित है। यह नंगा है निर्भूषण है, उसके नख सिक तक जेवर है, उस सीता के वैदेही के यह नहीं कदापि बराबर है। ये तो नंगा है, आभूषण भी इसने नहीं पहन रखे हैं, और सीता जी के सिर से पैर तक जेवर है। इसमें बहुत तेरे अवगुण हैं, उसको गुणों की खान कहो, सीता को समझो मूल्य द्रव्य, तो इसको ब्याज समान कहो। इन्हीं विचारों में जब ही हुई जरा सी बार, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। नित्य नियम अनुसार ही निशि में कर विश्राम, प्रातः काल सौमित्र से फिर बोले श्री राम। सौमित्र मतलब लक्ष्मण जी। लक्ष्मण अरुणोदय होता, अरुणोदय होते ही रवि छटा जगत पर छाई है, चकवा चकवी सानंद हुए, कमलों को भी सुखदाई है। अब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर, बागों की कलियां चटक उठी, चिड़िया भी चहकी डारों पर। लखन लाल बोले तभी कल का सुने जवाब, भ्राता से बढ़कर नहीं आफताब की ताब। जब लक्ष्मण जी ने कल का सारा सुना श्री रामचंद्र जी से, तो वो अपने भाई की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मेरे भाई से बढ़कर कुछ नहीं है सुंदरता दुनिया की। यह सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुखी सुख के दायक हैं, यह दिन भर जग का रक्षक है, प्रभु आठों याम सहायक है। वह सूर्य देव को, चंद्रमा को और सूर्य देव दोनों को ही कहते हैं कि यह तो वो रात को सबको सुखदाई है, और सूर्य जो है ये दिन में सबको सुखदाई है, लेकिन जो मेरे भ्राता हैं, जो मेरे रक्षक हैं, वो तो आठों पहर सबके सहायक हैं। इसका भी करता ग्रास असुर, प्रभु नाश खलों का करते हैं, इसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुबर नरमी भी रखते हैं। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण भी तो होता है, लेकिन प्रभु जो है वो राक्षसों का नाश करते हैं, इसमें गर्मी ही गर्मी है, ये तो सदा तपता ही रहता है, लेकिन मेरे प्रभु में, मेरे रघुवर में तो नरमी भी है। जैसे सूर्योदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, त्यों नाथ आपके आने से राजा सारे बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं, यदि सिया चंद्र से बढ़कर है, तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। कहते हैं कि भक्तों का हृदय कमल सा है, बहुत नाजुक सा है, तो आप चंद्रमा के समान कोमल दिल वाले हैं। और सीता जी के लिए कहते हैं कि यदि आप उन्हें मानते हैं कि वे चंद्रमा से बढ़कर हैं, तो हे भगवान, हे प्रभु, हे मेरे भाई, आप तो सूर्य से बढ़कर हैं। तो जब हो चुका विनोद यह है पूरा राधे श्याम, नित्य नियम कर गुरु निकट आए लक्ष्मण राम। ये हास्य विनोद जब पूरा हो चुका है, तो अपने जो सुबह के सारे काम हैं उन्हें निपटाकर वह अपने गुरु के पास आ गए। उधर बाउली सखी वह समय सुहाना जान, लगी सुनाने सिया को उनके मन का गान। उधर वो सखी जो सीता जी की छेड़ती है, उनको सारी बातें बताती है,
वो फिर से सिया जी को छेड़ने लगती है और कुछ बताती है। कहती है, जाने क्या क्या है छुपा सरकार तुम्हारी आंखों में। सीता जी से कहती है, जाने क्या क्या है छुपा सरकार तुम्हारी आंखों में, पर लोक लोक का रहता है विस्तार तुम्हारी आंखों में। तुम मार भी सकते हो पल में, तुम तार भी सकती हो पल में, विष और अमृत दोनों का है भंडार तुम्हारी आंखों में। एक मूर्ति प्रकृति के प्राण की है, यह छवि विराट भगवान की है, संसार की आंखों में तुम हो, संसार तुम्हारी आंखों में। संसार की आंखों में तुम हो, संसार तुम्हारी आंखों में। दिन और रात का धोखा है या राधे श्याम का जलवा है, ऐसा काले गोरे का है ये तार तुम्हारी आंखों में। जाने क्या क्या है छुपा हुआ सरकार तुम्हारी आंखों में। और इसी तरह विनोद करते हुए, मतलब हंसी मजाक करते हुए, आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं और कल आपके सामने लक्ष्मण जी का गुरु जी के साथ सीता स्वयंवर को जाना सुनेंगे। इसी के साथ नमस्कार।